पूछी, बट इनके जवाब इतने अच्छे थे तो मैंने उसको इंट्रो में डालने से परहेज़ किया और मैंने कहा हम पूछते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स योर फेवरेट कलर. What's your favorite color? Black and white. I'm like, black and white? You mean black and white? Both, no, the black and then the white. Like, no, black अलग और white अलग. Okay. तो मैं ये ऐसी हल्की फुल्की conversation से start करते हैं. You were telling me about, your routine कि आप gym जाती हैं, pilates करती हैं, and strength ट्रेनिंग भी करती हैं. weight training. So कुछ ये शुरू से आदत है या ये एक पॉइंट पे रियलाइजेशन हुई कि नहीं यार मुझे अपने आप को फिट रखना है, या एक्ट्रेस होने की वजह से ये प्रेशर है? व्हाट्स द रियल स्टोरी? आई थिंक देयर इज नो प्रेशर, बट मी माई सेल्फ आई फील लाइक इफ़ यू वर्क आउट ना तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है. बिकॉज व्हेन वी आर वर्किंग लाइक 10 to 10 तो वो एक बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाता है कि आप इतना सारा काम करें और उसमें आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलता. सो आपको अपनी फिटनेस का, अपनी बॉडी का ख्याल रखने के लिए आई थिंक वर्कआउट करना ज़रूरी है. जितना भी आप कर सकते हैं, नॉट जस्ट कि आप हर वक्त वेट ट्रेनिंग करें, जो भी थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग कर लें या जो भी है, बट आई थिंक हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए वर्कआउट करना इसको. लेकिन हमारे यहाँ अब तो जो यंगर लड़कियाँ हैं लाइक 20s में हैं या टीनेजर्स हैं, उनमें ये अवेयरनेस आ रही है. लेकिन पहले कहाँ हम लोग को आदत होती थी, या मुझे तो कभी भी आदत ही थी एक्सरसाइज करने की. लेकिन नाउ एक्सरसाइज हैज़ टू बी पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ, राइट? तो आप भी किसी पॉइंट पे ये स्टार्ट करो. कितना मुश्किल था उस वक्त? मैं तो रोते धोते एक्सरसाइज करती हूँ. सो व्हेन आई स्टार्टेड ना, आई वाज आई थिंक डूइंग माय सेकंड प्रोजेक्ट, और तो मेरे स्टाइलिस्ट ने मुझे कहा कि तुम वेट पुट ऑन करी हो तो तुम थोड़ा सा जिम वगैरह स्टार्ट करो. इट्स लाइक कि नहीं, मैं तो बहुत, मुझे लगता था जिम उन लोगों को नहीं करना चाहिए जो बहुत स्लिम होते हैं. अच्छा, मेरा ये एक अलग साइड थी कि नहीं, जो लोग पतले हैं वो पतला होने के लिए जिम थोड़ी करेंगे, वो तो ऑलरेडी स्लिम है. नहीं, सो जिम बेसिकली आपके लिए लाइक आपकी बॉडी के लिए, आपके मसल्स के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, उन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी. तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम जिम ज्वाइन कर लो और तुम्हारा वेट पुट ऑन हो रहा है. तो मैंने कहा मैं खाना कम कर लूँगी, लेकिन मुझे एज सच कोई वो नहीं हो रहा था कि मैं. उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है. फिर मैंने जब शूट से और सारी चीज़ों से गैप लिया तो आई वाज लाइक कि चलो मैं जिम ट्राई करती हूँ, क्या होता है, क्या ही हो जाएगा. फर्स्ट डे चली गई तो फिर मैंने ट्रेनर रखा, उन्होंने थोड़ा सा वर्कआउट करवाया. नेक्स्ट डे मेरी बॉडी में पेन था बहुत ज़्यादा. मैंने कहा ये तो मैं नहीं करूँगी, तो मैं भाग गई. उसके बाद आफ्टर अ मंथ देन टाइम के साथ आप सीखते हो. तो मैंने उसके जितने सारे बेनिफिट्स थे और फिर मैंने लोगों को भी देखा एंड कि वर्कआउट से बेसिकली होता क्या है. इट्स नॉट जस्ट कि आप तो शुरू में जब आप स्टार्ट करते हो तो ये तो नेचुरल है कि आपकी बॉडी में पेन होगा, बट अगर आप उसको करते रहो तो आई थिंक वो एक टाइम पे आके ठीक हो जाते हैं. और आजकल तो मुझे लगता है कि हर बंदे को पता है कि वर्कआउट, स्ट्रेचिंग, पिलाटेस, ये आपकी हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है. अच्छा, मैं तो इंस्टाग्राम पे वो वीडियोस आ रही होती है ना, बड़ी कूल सी, इतना वेट किसी ने किया है जिम, इंस्ट्रक्टर बोला 2 more, तो वो ना आप ख्वाब में देखते हैं कि यार एक दिन हम भी ऐसे ही कर रहे हो. इतनी ये ग्लैमरस किस्म की एक्सरसाइज एंड ऑल दैट ग्लैमरस वर्कआउट नहीं हो सकता. आई एम तो ऑल लाइक कि बस बाल बंधे हुए हों और बिकॉज इतना स्वेट कर रहे होते हैं आप, कहाँ से आप ये सारा ग्लैम लेकर आएंगे. बट और मुझे होता है कि बस मैं खामोशी में चुपचाप अपना वर्कआउट करूँ. ज़रूरी नहीं है मैं बहुत ज़्यादा वेट लिफ्ट कर रही हूँ, जितना मैं कर सकती हूँ. अच्छा जी, टेल मी, कोई ऐसा टाइम था ज़िंदगी में पुराना जब when you look back and that was really difficult and you thought I can't do it anymore, I can't go on? Professionally भी हो सकता है, personally भी हो सकता है, अगर आप शेयर करना चाहें तो. Professionally, personally तो I don't know, but professionally जब मैं अपना पहला प्रोजेक्ट शूट कर रही थी तो डायरेक्टर ने मुझे कहा कि you're just a pretty face, जो मुझे नहीं लगता था that I'm pretty. I still but You are pretty माशाल्लाह से. थैंक यू. बट एनीवेज तो उन्होंने खैर मुझे कहा यू आर जस्ट अ प्रीटी फेस और आप एक्टिंग नहीं कर सकते हैं. तो बिकॉज मेरा फर्स्ट था तो मुझे नहीं आती थी एक्टिंग करना और मैं सीख रही थी. कोई मैंने एक्टिंग क्लासेस नहीं लिए थे या जो भी था. आई वाज जस्ट लाइक कि चलो मैं करती रहूँगी तो मुझे आएगा ना. और मेरा कोई लीड पे था नहीं, जो भी मेरा एक एक्टर था तो मैं उस पर बड़ी मेहनत कर रही थी. तो वो मुझे उस वक्त फिर एक दफ़ा तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा रूड हो गए मुझसे. उस दिन घर आके मैंने बोला ये मुझसे नहीं होगा और मैं बस गिव अप कर रही हूँ. सो दैट वाज द पॉइंट. बट द अदर डे मेरी अच्छी बात यह है कि मैं अगले दिन जब सुबह उठी आई वाज ऑलरेडी अगेन. आई वाज लाइक नहीं, मैं करूँगी और मैं और अच्छा करूँगी और मेहनत करूँगी, कोई बात नहीं.
yeah, that was the point. But how does it happen? इतनी because सबके सामने डांट खाना और ये सुनना कि आप में टैलेंट नहीं है, बस आप अच्छी शक्ल की इसलिए आपको आगे ये चांस मिल गया समथिंग, इट अफेक्ट्स यू एंड यू क्वेश्चन. तो फिर पूरी रात में ऐसा क्या थॉट प्रोसेस चलता है जिससे आप सुबह हिम्मत कर लेते हैं? आई थिंक जब भी हम गिरते हैं तो हमें संभालने के लिए किसी और से ज़्यादा हमें अपनी ज़रूरत पड़ती है. यू नो, जब इंसान खुद को खुद संभालना सीख जाता है ना, तो वो उसके बाद वो जितनी बार भी गिरे वो दोबारा उठता है. तो वो मेरा फर्स्ट लर्निंग टाइम था कि मैं सीख रही थी ये सारी बातें. तो उन्होंने जब बोला तो मैं बहुत अपसेट हो गई थी और घर आके बहुत रोई भी. और मैंने कहा मैंने ये नहीं करना है और लोग क्यों ऐसे बोल रहे हैं. बट यू नो, फिर कहीं ना कहीं मुझे शौक भी था. एंड यू नो, आई वाज लाइक ही वाज राइट एक्चुअली, मे बी आई एम नॉट डूइंग गुड, और मैं उतना अच्छा एक्ट नहीं कर पा रही हूँ, और वो जो चाह रहे हैं मुझसे मैं वो उन्हें नहीं यू नो परफॉर्म करके दे पा रही हूँ. तो मे बी वो इस वजह से कह रहे हैं. बट नेक्स्ट डे मैंने सोचा कि चलो मैं अच्छा करूँगी और आई मेक हिम हैप्पी, एटलीस्ट माई डायरेक्टर, कि चलो ठीक है, शी इज़ डूइंग गुड. सो वो मैंने फिर धीरे धीरे करके, उसके बाद भी मुझे डांट पड़ती रही. ऐसा नहीं कि नेक्स्ट मॉर्निंग गई और मैंने बहुत अच्छा कोई सीन, नहीं, अगले दिन भी मुझे डांट पड़ी. बट वो मैंने माइंड में बना लिया था कि इट्स ओके, मैं सीख लूँगी. सो बेसिकली यू आर समबडी जो एकदम से रिएक्ट करती है, बट देन फिर काम डाउन Yeah. होके यू लॉजिकली सॉर्ट दिस आउट इन हाँ, योर माइंड. हाँ. एंड आई थिंक दिस वाज सच अ ग्रेट थिंग अनमोल, बिकॉज यू चोज के इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि यार मैं सही हूँ ये सब गलत है, यू चोज टू सी कि अच्छा मैं maybe there मुझमें is क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है. maybe there is something substance in एंड ही जो वो वाज कह सो रहे हैं. राइट, बिकॉज मैं क्यों बोलूँ, बिकॉज आई वाज वेरी न्यू. और एक्टिंग तो यू नो आप कभी भी नहीं कह सकते कि आपको आ गई है. लाइक टिल टुडे मैं नहीं कहती कि मुझे एक्टिंग आ गई है. एंड आई ट्राई टू लर्न लोगों को देखकर, यू नो अपनी सीनियर्स सीख कर या इधर उधर जो भी होता है. तो उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं आती थी ना, कैमरे के आगे भी नहीं खड़े होने आता था. तो ऑब्वियसली उनको भी अपने प्रोजेक्ट की फिक्र थी. उन्होंने कहा, मैंने फिर उसकी पॉजिटिव साइड देखी कि चलो यार मैं सीखती हूँ, मैं और कोशिश करती हूँ. हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर योर रोल? कैसे रोल को प्रिपेयर करने का प्रोसेस क्या होता है? स्क्रिप्ट आ गया आपके पास, हाँ. आपने खोल लिया, पढ़ लिया, अब आपको पता है ये लड़की है. हाँ. तो व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप दैट यू डू? मुझे लगता है बेसिकली फर्स्ट जो होता है ना, पहले तो राइटर ने जो लिख दिया होता है ना, वो ही एक कैरेक्टर बना हुआ होता है. बेसिकली राइटर अपने हिसाब से कैरेक्टर देखता है, डायरेक्टर अपने हिसाब से देखता है, एंड देन एक्टर वो अपने हिसाब से देखता है. वो तीन चीज़ों को एक्टर को मर्ज करना होता है. तो मैं तो जब कोई स्क्रिप्ट आता है तो पहले मैं कोशिश करती हूँ कि मैं राइटर से कॉल पे बात करूँ. अच्छा, you कि do वो talk to हाँ, the यस. writer. That's एंड nice. देन डायरेक्टर से मैं पूरी मीटिंग्स करती हूँ, उनके साथ बैठती हूँ, सुनती हूँ कि बेसिकली वो क्या रहे हैं. मैं उन्हें नहीं बताती कि मैं क्या सोच रही हूँ. पहले मेरा ये होता है कि आप क्या चाह रहे हैं, आप इस कैरेक्टर से क्या चाह रहे हैं, क्या टोन चाह रहे हैं, या यू नो आप चाह रहे हैं कि ये लड़की किस तरह जाएगी. फिर उनसे जब आइडिया ले लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना सोचती हूँ कि अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ. सो आई टेक लाइक गुड डेज जिसमें मैं बैठती हूँ और अकेली बैठती हूँ, और फिर मैं कैरेक्टर्स के बारे में सोचती हूँ. एंड देन यू नो सेट पे जाके भी फिर यू डोंट डिस्कस इट विद फैमिली या फ्रेंड्स? कभी कभी ऐसा होता है ना, अपने फ्रेंड्स से या फैमिली से डिस्कस करके कहते हैं अच्छा ये लड़की ऐसी है तो मे बी मैं इसके बाल ऐसे कर सकती हूँ, मैं बोलने का अंदाज ऐसे कर सकती हूँ. ये सब खुद से होता है? नहीं, बाल और कपड़ों का जब तक बात है तो वो तो मेरे स्टाइलिस्ट करते हैं, तो उन चीज़ों उनके के साथ मीटिंग करती हूँ. हाँ, वो मैं उन चीज़ों की स्ट्रेस नहीं लेती कभी भी कि बाल क्या होंगे, कपड़े क्या होंगे. अच्छा, यू डोंट गो इनटू दिस? नहीं. एक वो छवि नहीं बनती जब पढ़ रही होती है लड़की का कैरेक्टर कि अच्छा